जो लैंड एविक्शन का मसला है ये जम्मू कश्मीर के हर इंसान को टच करता है। और एब्रोगेशन के बाद जो लोग स्टेट लैंड में गाशराई में खास कर रहते हैं, जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में 70% आबादी स्टेट लैंड में रहती है। गाशराई में श्रीनगर के लोग रहते हैं। और 2 साल पहले आपने देखा घर घर हर शख्स जम्मू कश्मीर का कैसे परेशान हुआ जब हर किसी शख्स को गाशराई की रहने में नोटिस मिली और कहा गया कि आप अपनी गाशराई छोड़िए। तो सब लोग परेशान हुए। फिर उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किए और हमें लगा अब इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में सब ने वादे किए कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे ज़मीन का, क्योंकि 370 की एब्रोगेशन के बाद यहाँ लोगों में खदशे हुए कि हमारी ज़मीन पर डाका पड़ने वाला है, ख़तरा है। तो हमें लगा ये ऐवान है, चलो स्टेट नहीं है, बिज़नेस रूल नहीं है। और उमर साहब ने वादा भी किया था कि जो प्रो पीपल बिल होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। उस चीज़ को नज़र में रख के हमने एक बिल लाया जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बचाने के लिए था। और ख़ासकर जो लोग गरीब हैं जिनके पास सिर्फ मकान बने हैं गाशराई में, तो उस ज़मीन को रेगुलराइज़ करने के लिए, ताकि आपसे कोई कल को अपनी गाशराई न छीने। अगर आपके पास कागज़ नहीं है, आपको मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए अपनी गाशराई के, स्टेट लैंड के। वो बिल हमने टेबल किया और आपने देखा उस वक्त बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल के उसकी रिजेक्शन की, अपोजिशन की। और उमर साहब खड़े हुए, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था हम इसको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं करते तो उसको सेलेक्ट कमेटी में डालते, डिस्कशन में डालते, डिबेट में डालते। उन्होंने कहा ये लैंड ग्रैबर्स के लिए है। जो गरीब इंसान है जिसका घर 5 मरला, 10 मरला, 100 मरला में है, तो वो लैंड ग्रैबर कहाँ से हो गया? कल तक यही लोग आपके वोटर थे, यही लोग आपके साथ चलते थे, जुलूस में आते थे। ये उन्हीं के लिए है। और कल जब जेसीबी चलेंगे, बुलडोज़र चलेंगे, इन्हीं लोगों पे चलेंगे। जम्मू में, सुंजवा में, भटंडी में वो जेसीबी चले, चिनाब में, पीर पंचाल में लोग परेशान हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी मुश्किलात है, कश्मीरियों को भी है। और ख़ासकर श्रीनगर में, बडगाम में 30% आबादी गाशराई में है, श्रीनगर में 80% आबादी गाशराई में, सारा डाउन टाउन स्टेट लैंड में है। तो अगर इनको रेगुलराइज़ नहीं करेंगे तो कोई इलीगल नहीं है, ना ही कोई लैंड ग्रैबर है। हमने जब कहा, इन्होंने कहा ये लैंड जहाद है, कि ये जहाद, आप कोई अपने घर में रह रहा है 30 साल से, उसको जहाद बोलते हैं, उसको लैंड ग्रैबर बोलते हैं। ये हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है, हमें विरासत में मिली है। ये स्टेट लैंड तब बची, फॉरेस्ट लैंड तब बची जब यहाँ के लोगों ने इस पर कब्ज़ा नहीं किया। अब अगर उसमें कोई रहता है तो आप उसको एविक्ट नहीं कर सकते, और ना हम करने देंगे। इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे, जो हमारी बिल है हम इसको लोगों के पास ले जाएंगे। और मैं आपको ये दावे से बोलता हूँ, अगर PDP के पास 50 MLA होते, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आज सबसे पहले ये बिल पास हुआ होता है। और एक तरीके से पुलवामा का PDP ऑफिस को लेकर सवाल उठे, तो थोड़ी बहुत क्लियरिफिकेशन चाहिए थी कि क्या कुछ। ये तो मसले हटाने के लिए, देखिए मसला इस वक्त हमारा और आपका नहीं है, मसला जम्मू कश्मीर की आवाम का है। आज भी, कल भी एविक्शंस हुए हैं। आज तनवीर सादिक साहब ने कहा कि एविक्शंस हो रहे हैं। जब हमने बिल लाया उन्होंने कहा ये लैंड ग्रैबर्स है। आपको भी पता है कि नवाज सुबह की ज़मीन कहाँ है, आपको भी पता है यहाँ के सबसे बड़े सरमाएदार कौन है लैंड ग्रैबर्स। श्रीनगर में लाल चौक में किसने दुकानें इलीगली बनाई है, नहीं पता है। वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसने कब्ज़ा किया, सबको पता है। गुफ्कार रोड से लेकर हर जगह तक किन लोगों ने कब्ज़ा किया। हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। हमने जब उमर साहब के रिश्तेदारों पे जेसीबी चले, PDP ने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया। महबूबा जी वॉज द फर्स्ट लीडर टू रीच देयर। पार्लियामेंट के बाहर महबूबा जी ने प्रोटेस्ट किया। हमारा कोई घर गाशराई में नहीं है, ना ही हमारे वर्करों के हैं। लेकिन हम कहते हैं जिस किसी के भी हो, चाहे वो NC के भी वर्कर हो, चाहे वो कांग्रेस के भी लोग हो, जम्मू कश्मीर के वो बाशिंदे जिनकी ज़मीन शामिलात में, गाशराई में या स्टेट लैंड में है, या जिनके घर है, उनसे वो ना छीना जाए। यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी बिल है। और ये पूरे मुल्क में इस वक्त एक कैंपेन का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस ऐवान के थ्रू, बट नहीं हो पाया। शुक्रिया। LG ने कहा है कि लोग जो है वो मिसलीड कर रहे हैं स्टेटहुड के नाम पर, और 31 अक्टूबर जो है उसने यहाँ पर टेररिज्म, फियर और बाकी चीज़ों को ख़त्म किया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए उनकी अपनी सियासत है, लेकिन हम ये कहते हैं स्टेटहुड हो, स्पेशल स्टेटस हमारा हक है, और इंशाल्लाह हम उसके लिए बात करते रहेंगे। लेकिन जो चीज़ इस ऐवान के इख्तियार में थी, खासकर ज़मीन के हवाले से मैं फिर से कहूँ कि इस ऐवान के इख्तियार में, कंट्रोल में था कि लैंड बिल को पास करते, डेली वेजेस बिल को पास करते, बट दोनों मसले पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली।